हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सावित्री नाम की एक औरत को देखते हैं। सावित्री के गांव में सभी लोगों को पानी लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। इसी वजह से सावित्री भी अपना मटका लेकर काफी धूप में पानी लेने जाती है। और वहां पहुंचने के बाद सावित्री देखती है कि पानी लेने के लिए काफी सारी औरतें लाइन में खड़ी हैं। वहीं सावित्री की सासू माँ भी बैठी होती हैं। तभी सावित्री की सासू माँ उसे कहती है कि तुम अकेली पानी लेने क्यों आई हो, तुम अपने साथ माया को भी लेकर आती ना। असल में माया सावित्री के पति राणा सिंघम की छोटी बहन थी। इस पे सावित्री कहती कि माया को कॉलेज आना था, इसलिए मैं खुद पानी लेने आई हूँ। और सावित्री माया को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। फिर सावित्री एक जगह पर बैठी होती है, तभी सावित्री के ससुर जी उसके पास आते हैं। वो सावित्री से कहते हैं कि कुछ समय पहले हमारी यहीं की बिजली कंपनी ने 5 लोगों को काम से निकाल दिया है और वो लोग बस लोगों का फायदा उठाना जानते हैं। इस पे सावित्री कहती है कि अच्छा है आपका बेटा यहाँ पर नहीं है, वरना वो इसके खिलाफ भी आवाज जरूर उठाते। इससे हमें पता चलता है कि राणा सिंघम हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाता था। फिर थोड़े टाइम बाद सावित्री घर पर आ जाती है और जब घर पर वो कुछ काम कर रही होती है, इतने में सावित्री देखती है कि माया किसी लड़के के साथ बातें करते हुए घर आ रही है। पर सावित्री माया से कुछ भी नहीं कहती। फिर सावित्री उसे बताती है कि तुम्हारे भैया ने सबके लिए दुबई से सामान भेजा है। ये सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और वो सारा सामान खोल खोल कर देखने लगती है। और माया ने अपने भाई से फोन मांगा था, लेकिन सावित्री कहते कि मैंने तुम्हारे भैया से फोन भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनते ही माया गुस्सा हो जाती है। वो सावित्री से कहते हैं कि आप सिर्फ इस घर की बहू हो और आपको मेरे मामले में उंगली करने की जरूरत नहीं है। माया की बातें सुनकर सावित्री को काफी दुख होता है। तभी सासू माँ सावित्री की इतनी बेइज्जती होता देखकर माया पर काफी चिल्लाती हैं और वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी भाभी को ये सब कहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। तब माया भी चुपचाप माफी मांग लेती है। अब अगले दिन सावित्री की बेटी के कान छेदने की रस्म होती है, जहाँ गाँव वाले आए हुए थे। पर तभी एकदम से माया भागते हुए सभी के पास आती है और रोते हुए बताते कि राणा सिंघम भैया की मौत हो गई है। ये सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने में ऑफिसर्स आकर उन्हें बताते हैं कि दुबई में राणा सिंघम ने अपनी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी। साथ ही राणा सिंघम उस कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा था और वहीं दंगे में उसकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर परिवार वाले बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर हमें राणा सिंघम के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। एक दिन गाँव में सभी लोग पानी के लिए हड़ताल कर रहे थे। उसी समय राणा सिंघम आकर सभी से कहता है कि हमें ऐसे हड़ताल करने के बदले सरकार से जाकर बात करनी चाहिए, जिससे हमारी पानी की समस्या खत्म हो सकती है। राणा सिंघम की बात मानकर गांव वाले पूरी तरह शांत हो जाते हैं। और वहीं पहली बार सावित्री ने राणा सिंघम को देखा था। सावित्री को भी राणा सिंघम काफी दिमाग वाला इंसान लगता है। अगले दिन सावित्री के पापा कुछ काम से राणा सिंघम को अपने खेत पर बुलाते हैं। असल में राणा सिंघम के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी खेत में पानी ढूंढ सकता था और सावित्री के पापा को कुआं बनाने के लिए राणा सिंघम की मदद चाहिए थी, लेकिन सावित्री को ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगता है। फिर राणा सिंघम अपने हाथ में एक नारियल लेकर पूरे खेत में घूमता है और काफी टाइम बाद आखिरकार राणा सिंघम को पानी की जगह मिल जाती है। ये देखकर सावित्री के पापा बहुत खुश होते हैं कि चलो अब मैं यहीं पर कुआं खुदवाऊंगा। जिसके बाद रात के समय सभी गाँव वाले मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ राणा सिंघम सभी से कहता है कि हमें सरकार से वाटर रिस्टोरेशन की मांग करनी चाहिए और नदियों के पानी से हम अपने खेतों को वापस से हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन गाँव वाले उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि ये सबसे कुछ भी नहीं होगा और हमें खेती बाड़ी छोड़कर बिजली कंपनी में जाकर काम करना चाहिए, वहाँ हमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इस पे राणा सिंघम उन्हें समझाता है कि बिजली कंपनी अपने फायदे के लिए सिर्फ आपका उपयोग करेगी और काम खत्म होने के बाद आपको काम से निकाल दिया जाएगा। तब सभी लोगों को राणा सिंघम की बात सही लगती है, इसलिए वो लोग उसके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन राणा सिंघम कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते पर सावित्री मिलती है। सावित्री उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम पानी ढूंढने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तब राणा सिंघम उसे कहता है कि अगर मैं अभी बरसात करा दूं तो तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात सुनकर सावित्री एकदम से हैरान हो जाती है, पर सावित्री को भरोसा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी वजह से वो राणा सिंघम की शर्त मान लेती है। लेकिन उसी समय खेत में बरसात होने लगती है। ये देखकर सावित्री के होश उड़ जाते हैं। फिर राणा सिंघम सावित्री से कहता है कि तुम तो शर्त हार चुकी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तब सावित्री उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और असल में यहाँ बस तुक्का
लगा था जिससे बारिश हो गई थी। फिर एक दिन राणा सिंघम के कमर में दर्द हो रहा होता है, तभी सावित्री आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कमर का दर्द ठीक कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझे ये बात बतानी होगी कि आखिर तुम पानी कैसे ढूंढते हो। राणा सिंघम भी बता देता है कि जैसे ही मैं पानी की जगह पर जाता हूँ वैसे ही मेरे अंदर एक करंट दौड़ने लगता है। फिर राणा सिंघम यहाँ सावित्री के साथ फ्लर्ट करता है और सावित्री उसकी कमर दर्द ठीक कर देती है। अब एक सुबह सारे गाँव वाले मिलकर रोड पर सरकार के खिलाफ धरना कर रहे थे और उनका लीडर था राणा सिंघम। फिर थोड़ी देर में कलेक्टर राणा सिंघम से आकर पूछता है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। इस पर वो बताता है कि हमारे गांव में पानी नहीं है और हम लोगों को गांव में पानी चाहिए। तब कलेक्टर गांव वालों से वादा करता है कि मैं 2 महीनों के अंदर तुम्हारे गांव की समस्या दूर कर दूंगा, जो सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। इसके बाद राणा सिंघम अपने परिवार के साथ सावित्री के घर पर उसका हाथ मांगने जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सावित्री भी मन ही मन राणा सिंघम से बहुत प्यार करती थी और अकेले में राणा सिंघम सावित्री से वादा करता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तो सावित्री भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ राणा सिंघम के पापा के पास आमिर नाम का एक आदमी आता है। असल में आमिर ने ही राणा सिंघम को दुबई जाने में मदद की थी। आमिर उनसे कहता है कि अगर आपको राणा सिंघम का शव इंडिया में लाना है तो आपको काफी सारी परमिशन की जरूरत होगी, साथ ही आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वरना राणा सिंघम को दुबई में ही जला दिया जाएगा। ये सुनते सावित्री गुस्से में आमिर का कॉलर पकड़ लेती है कि मुझे किसी भी हाल में अपने पति यहाँ पर चाहिए। अब लोगों के जाने के बाद सावित्री एक जगह पर बैठकर राणा सिंघम को याद कर रही होती है। यहाँ मूवी दोबारा से पास्ट में जाती है और गांव में एक औरत नेहा का पति इसी तरह दुबई जाकर मर गया था, मगर घर के लोग उसके पति के इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए नेहा की शादी जबरदस्ती अपने छोटे बेटे के साथ करवाने वाले थे। पर राणा सिंघम सही समय पर आकर उस औरत को उन लोगों से बचा लेता है। फिर राणा सिंघम नेहा के ससुराल वालों को बहुत मारता है और कहता है कि अगर इन लोगों ने तुम्हें दोबारा परेशान किया तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरे पास आ जाना। ये सब देखकर नेहा के ससुराल वाले राणा सिंघम के ऊपर केस कर देते हैं, लेकिन नेहा थाने में जाकर अपने ससुराल के खिलाफ ही गवाही देती है, जिससे पुलिस नेहा के ससुराल को आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देती है। फिर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राणा सिंघम से कहता है कि तुम हर बार दूसरों के झगड़े में घुस जाते हो और अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम आगे बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हालांकि राणा सिंघम इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर रात के समय राणा सिंघम का मामा आकर कहता है कि कलेक्टर ने हमारे गाँव में कर्फ्यू लगा दिया है और इसी वजह से हम घर से बाहर नहीं जा सकते। फिर जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वो लोग राणा सिंघम से कहते हैं कि हमें कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ केस करना चाहिए। इस पे राणा सिंघम बताता है कि केस करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसे लाखों केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं जिन पर कोई ध्यान भी नहीं देता और मैं खुद जाकर कलेक्टर से बात करूंगा, आप सब चिंता मत कीजिए। वहीं राणा सिंघम और सावित्री की शादी भी होने वाली होती है, पर कर्फ्यू की वजह से उन दोनों को रात के टाइम में छुपकर शादी करनी पड़ती है। फिर शादी की अगली सुबह राणा सिंघम कलेक्टर से मिलने उसके ऑफिस जाता है। इस बार भी कलेक्टर राणा सिंघम से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी गांव के लिए कोई ना कोई हल निकालूंगा। फिर रात में राणा सिंघम और सावित्री एक साथ बैठे होते हैं। सावित्री उससे कहती है कि तुम कब तक गांव वालों के लिए ऐसे जियोगे और तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। इस पे राणा सिंघम उससे वादा करता है कि मैं जरूर अपने परिवार के लिए काम करूंगा। अब प्रेजेंट में सावित्री और माया राणा सिंघम की लाश लेने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं, पर वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर सावित्री से कहते हैं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और उसके बिना राणा सिंघम की लाश इंडिया लाना मुश्किल है। साथ ही सावित्री के पास अपनी शादी की फोटोज भी नहीं थी, क्योंकि उन दोनों ने शादी बहुत जल्दी में करी थी। इसलिए वो ऑफिसर सावित्री को सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनाने को कहता है। अब सावित्री और माया मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपने गाँव के एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं, पर वो भी उन्हें ये कहकर मना कर देता है कि तुम्हारे पास शादी का कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब रात के समय राणा सिंघम के परिवार वाले निराश बैठे होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग करे क्या। दूसरी तरफ सावित्री एक लॉयर को जाकर अपनी प्रॉब्लम बताती है, तो वो लॉयर सावित्री से कुछ पैसे लेकर उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम दुबई में राणा सिंघम की कंपनी के मालिक को देखते हैं। वो लोग मॉर्चरी में जाकर राणा सिंघम की लाश को ढूंढ रहे होते हैं। ये सब देखकर शिवा नाम का एक वर्कर जल्दी से सावित्री को कॉल करता है, जो दुबई में राणा सिंघम के साथ काम किया करता था। शिवा कॉल पर सावित्री से कहता है कि कंपनी के मालिक राणा सिंघम की लाश ढूंढ रहे हैं, जरूर वो लोग राणा सिंघम की लाश को ठिकाने लगाना चाहते हैं। साथ ही शिवा बताता है कि राणा सिंघम की मौत दंगे में नहीं बल्कि फैक्ट्री एक्सीडेंट में हुई थी और सभी लोगों ने ये बात छुपाने के लिए गलत अफवाह फैलाई थी, जो सुनकर सावित्री के होश उड़ जाते हैं। फिर ऐसे 5 महीने बीत जाते हैं और अभी तक राणा सिंघम की लाश घर पर नहीं आई थी, इसलिए सावित्री कलेक्टर से जाकर इसी बारे में बात करती है और कलेक्टर सावित्री से कहता है कि हम लोग इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, जल्द ही राणा सिंघम का शव इंडिया आ जाएगा। हालांकि अब सावित्री को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर सावित्री गांव में
आमिर से जाकर मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर राणा सिंघम की मौत कैसे हुई थी, मुझे सब बताओ। इस पे आमिर उसे सारी सच्चाई बताता है कि एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसी में राणा सिंघम की मौत हो गई। ये एक एक्सीडेंट था, पर मैं भी उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें राणा सिंघम को भूल जाना चाहिए। इतना कहने के बाद आमिर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन राणा सिंघम का मामा सावित्री को अपने साथ मिनिस्टर से मिलाने लेकर जाता है। मिनिस्टर सावित्री से कहता है कि राणा सिंघम हमारे गाँव का भला इंसान था और मैं तुम्हारे बारे में सीएम से बात करूंगा। फिर उनके जाने से पहले मिनिस्टर राणा सिंघम के मामा से कहता है कि तुम कल सावित्री को अपने साथ मेरे आंदोलन में लेकर आना, शायद से मीडिया वाले सावित्री की मदद कर सकते हैं। अब अगली सुबह सावित्री और राणा सिंघम के मामा मिनिस्टर के आंदोलन में पहुंच जाते हैं और यह आंदोलन गाँव वालों के पाने के लिए हो रहा था। वही मिनिस्टर आंदोलन की आड़ में लोगों का वोट पाना चाहता था, इसलिए मिनिस्टर सभी से कहता है कि मैं पानी के साथ साथ राणा सिंघम की लाश को भी गाँव में लेकर आऊंगा। ये बात सुनकर सावित्री समझ जाती है कि मिनिस्टर ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सावित्री जब अपने घर आती है तो उसे मन ही मन अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि सावित्री ने ही राणा सिंघम को दुबई जाकर काम करने का सुझाव दिया था। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं कि सावित्री ने राणा सिंघम से कहा था कि तुम्हें अपने परिवार के लिए दुबई जाकर कमाना चाहिए, जिससे पूरे परिवार को तुम पर गर्व होगा। और उसकी बात मानकर राणा सिंघम अपनी जॉब के सिलसिले में जाता है। फिर जब वो बाकी लोगों के साथ लाइन में खड़ा रहता है, उसी समय उसे एकदम से झटका महसूस होता है और झटका लगने से राणा सिंघम समझ जाता है कि जरूर इस जमीन के नीचे पानी है। इसी कारण वो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर को ये बात बताता है, लेकिन वो लोग राणा सिंघम की बात नहीं मानते और उसे धक्का मारकर भगाने लगते हैं। ये सब देखकर राणा सिंघम को काफी गुस्सा आता है और वो उन सभी को ही पीट देता है। अब रात में राणा सिंघम को उसके घर वाले काफी समझा रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पर राणा सिंघम सोच लेता है कि वो ये पानी वाली बात सबको बताकर रहेगा, क्योंकि पानी मिलने से गाँव की समस्या हल हो जाएगी। इसलिए राणा सिंघम मिनिस्टर को जाकर ये बात बताता है, पर मिनिस्टर कहता है कि वो पूरी जमीन सरकार के नाम पर है और हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद काफी सारे लोग राणा सिंघम को समझाते भी हैं कि तुम्हें ये सब छोड़कर दुबई जाकर काम करना चाहिए, और सावित्री भी राणा सिंघम से यही बात बार बार कहती है। इसी वजह से राणा सिंघम दुबई जाकर काम करने लगता है। अब प्रेजेंट में दुबई गवर्नमेंट काफी टेंशन में बैठी होती है, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट वाली बात सबको पता चल जाती तो दुबई का पूरे विश्व में नाम खराब हो जाता। फिर दुबई गवर्नमेंट अपना रेपुटेशन बचाने के लिए इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्टर से कहते हैं कि आप हमें कुछ टाइम दीजिए, हम मरे हुए लोगों के घर वालों को उनके इंश्योरेंस के पैसे जल्द ही दे देंगे। इधर रास्ते में सावित्री को नेहा मिलती है, जो सावित्री से कहती है कि मेरे ससुराल वाले मेरे पति के इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए अभी भी मेरी जबरदस्ती दूसरी शादी कराने में लगे हैं। तभी वहाँ पर आमिर आ जाता है, जो सावित्री से कहता है कि मैंने कंपनी वालों से बात की है और वो लोग तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे देने को तैयार हैं, मगर सावित्री को पैसे नहीं बल्कि उसका पति चाहिए था। उसी समय नेहा के ससुराल वाले जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर सावित्री को गुस्सा आता है और वो नेहा को वहीं जाने से रोक देती है। फिर सावित्री दुबई की उस कंपनी पर केस करने का फैसला करती है और अगले ही पल लॉयर की मदद से कोर्ट में केस फाइल कर देती है। फिर सावित्री अपना घर चलाने के लिए जगह जगह पर काम भी करने लगती है। जिसके बाद घर पर सावित्री माया से कहती है कि राणा सिंघम को मरे हुए काफी टाइम हो गया है और तभी से हमारे घर में ठीक से खाना भी नहीं बना है, क्योंकि जब तक लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक खाना नहीं बना सकते थे। पर सावित्री ये सब अंधविश्वास नहीं मानती थी और उस दिन अपने घर में वो अच्छा खाना बनाती है और खाती है। अब इसके बाद अगली सुबह सावित्री कोर्ट में केस के सिलसिले में जाती है। वहाँ सावित्री का लॉयर जज से कहता है कि सावित्री के पति की मौत दंगे में नहीं बल्कि एक्सीडेंट में हुई है, क्योंकि इस कंपनी में कभी दंगा हुआ ही नहीं था। ये सुनकर जज काफी हैरान हो जाते हैं और वो उस कंपनी के लॉयर से सारी डिटेल्स मांगते हैं और कोर्ट में कलेक्टर जज को बताते हैं कि राणा सिंघम गाँव में भी लोगों के साथ आंदोलन निकाला करता था, इसलिए शायद से राणा सिंघम ने दुबई में भी ये काम किया होगा। यहाँ सभी लोग सारा इल्जाम राणा सिंघम के सर पर ही डालने की कोशिश कर रहे थे। इस पे सावित्री उनसे कहती है कि राणा सिंघम सिर्फ गरीब लोगों की मदद करता था और मुझे किसी भी हाल में अपने पति की लाश वापस चाहिए। यहाँ सभी की बातें सुनने के बाद जज कहते हैं कि राणा सिंघम हमेशा से कानून के खिलाफ था और राणा सिंघम की लाश लाने के लिए हमें पहले दुबई की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ये सुनते सावित्री फौरन वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सावित्री गुस्से में गाँव के एक जंगल को जला देती है और जब कलेक्टर वहाँ आते हैं तो सावित्री उनसे कहती है कि अभी तक तो कानून के तरीके से मैं काम कर रही थी, मगर अब से आप लोगों को हर दिन एक जगह जलती हुई मिलेगी। इस पे कलेक्टर कहता है कि तुम्हें ये सब करके कुछ भी फायदा नहीं होगा और तुम ये सब सिर्फ अपने गुस्से की आड़ में कर रही हो, इसलिए तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। फिर नेहा भी सावित्री से कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। इतने में न्यूज में श्रीदेवी की मौत की खबर आती है और सावित्री भी सोच लेती है कि वो चेन्नई जाकर सीएम से बात करेगी, इसलिए सावित्री अपनी बेटी को लेकर चेन्नई के लिए निकल जाती है। तभी सावित्री को वहाँ पर उसका स्कूल फ्रेंड गौतम मिलता है, जिसे सावित्री देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ गौतम
गौतम अपनी पत्नी के साथ फूल बेचने का काम करता था। जिसके बाद सावित्री गौतम के साथ एक गवर्नमेंट ऑफिस जाती है। वहाँ वो ऑफिसर से कहती है कि मुझे अपने पति के बारे में जानना है और मेरे पति की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। इस पे वो ऑफिसर उसे 1 महीने बाद आने को कहता है, जो सुनकर सावित्री को काफी गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं। वही एक औरत सावित्री को एक जगह का एड्रेस देते हुए कहती है कि तुम अगर यहाँ जाओगी तो वो लोग तुम्हारे पति की लाश लाने में जरूर मदद करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता और रात में गौतम अपनी पत्नी को सावित्री की समस्या के बारे में बताता है, जो जानकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन सावित्री सीएम के ऑफिस में कंप्लेंट करने जाती है, पर वहाँ भी सावित्री को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। इन सबसे परेशान होकर सावित्री सीएम की गाड़ी के सामने आकर कूद जाती है। तभी काफी सारे ऑफिसर सावित्री को ले जाने लगते हैं, लेकिन उसी समय सीएम सावित्री से पूछती हैं कि आखिर तुम्हें समस्या क्या है। इस पे सावित्री उन्हें सारी बात बता देती है और सीएम कहती है कि मैं एक्सटर्नल मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगी और तुम्हारा पति तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। हालांकि सावित्री को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो लोग तो उसे बार बार घुमाए जा रहे थे। इसके बाद ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। इसके बावजूद भी कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर सावित्री कई जगह जाकर मदद मांगती है, पर हर बार सावित्री को नाकामयाबी मिल रही थी। जिसके बाद एक दिन सावित्री को राधा नाम की एक जर्नलिस्ट मिलती है। राधा भी सावित्री की काफी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। फिर राधा सावित्री को एक आइडिया देती है और सावित्री लोगों के सामने अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी बेटी के साथ एक डैम पर खड़ी हो जाती है। वहीं राधा सावित्री का वीडियो लाइव दिखा रही थी। सावित्री सभी से कहती है कि अगर मेरे पति का शव मेरे पास नहीं आया तो मैं डैम में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाता है और खुद पीएम उसकी मदद करने आते हैं। पीएम उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे पति का शव लाकर रहूंगा, वरना मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। फिर पीएम एक्सटर्नल मिनिस्टर को कॉल करके कहते हैं कि मुझे कैसे भी 2 घंटे में राणा सिंघम का शव इंडिया में चाहिए। ये सुनते ही वो जल्दी से दुबई ऑफिसर्स को राणा सिंघम का शव इंडिया पहुँचाने को कहते हैं और 2 घंटे में राणा सिंघम का शव इंडिया आ भी जाता है। जिसके बाद सावित्री अपने पति का शव लेकर गाँव आ जाती है और राणा सिंघम के परिवार वाले अपने बेटे की हालत देखकर बहुत रोते हैं। फिर राणा सिंघम की लाश को जलाने से पहले आखिरी बार सावित्री उसका हाथ पकड़ती है। वहीं कलेक्टर भी लाश को कंफर्म करने के लिए उसके परिवार के सभी लोगों से साइन ले लेते हैं। तब आखिर में राणा सिंघम को जला दिया जाता है, पर सावित्री अभी भी काफी टेंशन में लग रही थी। फिर सावित्री अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और राणा सिंघम की फोटो से कहती है कि मैं हार गई हूँ, मैं तुम्हारी लाश को वापस नहीं लेकर आ पाई। यहाँ हमें पता चलता है कि उन लोगों ने किसी दूसरे आदमी की लाश को सावित्री को दे दिया था, क्योंकि राणा सिंघम के हाथ पर उसका नाम लिखा था, जो बात सावित्री ने बाद में नोटिस करी थी। और अब वो इसी गिल्ट के साथ रहने लगती है कि वो अपने पति को वापस नहीं ला पाई। वहीं हम राणा सिंघम की लाश को समुद्र में तैरते हुए देखते हैं, जो शायद अब किसी को कभी मिलेगी भी नहीं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।